नमस्कार, स्वागत है आपका जन संदेश टाइम्स में। मैं हूं महक। उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अपराध की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आइए डालते हैं अलग अलग घटनाओं पर एक नजर। राजधानी लखनऊ की कुटुंबा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। दहेज की लालच में अपनी पत्नी की हत्या करने वाला अकील पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। आपको बता दें कि दहेज की मांग को लेकर अकील अपनी पत्नी को परेशान किया करता था, जिसके चलते उसने पत्नी की हत्या कर दी थी और काफी दिनों से फरार भी चल रहा था। फिलहाल एसीपी गाजीपुर सुनील कुमार शर्मा के नेतृत्व में इंस्पेक्टर गुडम्बा फरीद अहमद की पुलिस टीम ने अकील को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी घटना मेरठ के किठौर थाना क्षेत्र से आ रही है। यहाँ दहेज लोभियों ने विवाहित की हत्या कर शव को जलाया, जिसमें पति सहित 8 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। मुरादनगर के मीरापुर क्षेत्र की रहने वाली शबिस्ता पुत्री बाबर का निकाह साल 2018 में मेरठ के किठौर थाना क्षेत्र निवासी शहजाद से हुआ था। पीड़िता के भाई ने पुलिस में तहरीर देकर बताया कि निकाह के बाद से ही उसका पति और ससुराल वाले दहेज और पैसों के लिए उसकी बहन को प्रताड़ित किया करते थे। कई बार समझौते के बाद भी यह सिलसिला जारी रहा। रविवार को ससुराल वालों ने उसकी बहन की हत्या कर शव को जला दिया। इसके बाद ससुराल के सभी लोग घर छोड़कर भाग गए। भाई की तहरीर पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। आइए देखते हैं एएसपी RA मेरठ ने इस घटना पर क्या कहा है। थाना किठौर में शाइस्ता पत्नी शहजाद उम्र लगभग 40 वर्ष, इसके ये सूचना कल प्राप्त हुई कि इनके द्वारा आग लगाकर आत्महत्या कर ली गई है। सुसंगत धाराओं में तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भिजवाया जा चुका है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ऐसी ही एक खबर बरेली से भी सामने आ रही है। बरेली में अवैध संबंधों के चलते देवर ने भाभी की हत्या कर दी है। आरोपी देवर हत्याकांड के बाद से ही फरार चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और जांच भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि बरेली के सुभाष नगर थाना क्षेत्र में रिश्तों को कलंकित कर देने वाली वारदात सामने आई है, जहां भाभी की हत्या अवैध संबंधों के चलते अंजाम दी गई है। इस हत्याकांड की चश्मदीद गवाह मृतक की 6 साल की बेटी कोमल है, जिसने अपनी मां की हत्या होते अपनी आंखों के सामने देखा है। पूछताछ में कोमल ने पुलिस को बताया कि चाचा देर रात घर आए थे और मम्मी से बातचीत करते हुए चिल्लाने लगे। फिर पास में रखा सिलबट्टा उठाकर मम्मी के सर पर मार दिया और फरार हो गए। आइए देखते हैं कि एसपी सिटी ने इस मामले में क्या कहा है। यूपी 112 के माध्यम से थाना सुभाष नगर को एक सूचना मिली। उक्त सूचना पर थाना सुभाष नगर की टीम चौकी मणिनाथ क्षेत्र के शांति विहार मोहल्ला में पहुंची तो पाया कि विपिन सक्सेना के घर में उनकी पत्नी का शव पड़ा हुआ है। उस घर पे उनकी एक पुत्री है जो 6 वर्ष की है। पुत्री के द्वारा यह बताया गया कि रात में उनके चाचा के द्वारा उनकी मम्मी को सर पे वार करके हत्या कर दी गई है। इसकी सूचना जो लड़की के घर वाले हैं उनको दी गई। लड़की के घर वाले मौके पे आ गए। उनके पति को भी सूचना दी गई। उनके पति काश्मीर में रह रहे हैं तो उनके पति भी मौके पर आ गए। शव को कब्जे में लेकर पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उनके परिजन के द्वारा जो तहरीर दी जाएगी उस तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया जाएगा एवं इस मामले में कराई जाएगी। ये काफी दुख की बात है कि इस तरह की घटनाएं तेजी से बढ़ती जा रही हैं। आखिर कब प्रशासन इस पर शक्ति के साथ अंकुश लगा पाएगा? कब महिलाओं का उत्पीड़न दहेज के लिए बंद होगा और हमारी मानसिकता लालच के घेरे से बाहर आ पाएगी? देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जन संदेश टाइम्स।